जो सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस आ रही है। Okay. और स्क्रीन सबको दिख रहा है शेयर जो किया है? यस सर। यस सर। Okay, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो आज का टॉपिक है फिशरीज एक्सटेंशन मेथड और कम्युनिकेशन मेथड। इसे हम एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई भी एक्सटेंशन वर्कर या फिर कोई भी साइंटिस्ट जब फील्ड में जाता है फार्मर्स या फिर जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पर फार्मर्स से इंटरेक्शन करने के लिए, तो मेनली क्या होता है कि हम 3 टाइप के जो एक्सटेंशन मेथड्स या फिर कम्युनिकेशन मेथड्स हैं उनको यूज करते हैं। इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड, ग्रुप कांटेक्ट मेथड एंड मास कांटेक्ट मेथड। तो हम कब किस मेथड का यूज करेंगे इसकी चॉइस मेनली हमारे पास जो टाइम अवेलेबल होता है, हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास कितना फंड है, हमारे पास मैन पावर कितनी है। ओके। हाँ, जहाँ पर हम जा रहे हैं वो लोकेशन जो हमारा जो ऑफिस है वहां से दूर है या पास में है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो है और ये जो हमारे तीनों मेथड हैं, इंडिविजुअल मेथड, ग्रुप मेथड और मास मेथड, इन तीनों के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस हैं। बाकी आगे हम इसमें देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जो तीनों मेथड्स हैं उनको चूज करने में या तो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर हम उनका किस प्रकार से किस कॉम्बिनेशन में हम चूज कर सकते हैं। कुछ हमारे टॉपिक्स होंगे या कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं इंडिविजुअल या ग्रुप को मान लीजिए कंबाइन करते करते होंगे। तो इसमें ये सब चीजें हैं। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल मेथड। तो जब भी हमारा कोई एक्सटेंशन वर्कर या फिर साइंटिस्ट होता है वो फार्मर के पास में जाता है, तो अगर वो फार्मर से इंडिविजुअली कांटेक्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई विलेज है वहां पर 150 फैमिलीज रहती है, तो हर फैमिली से वो अगर इंडिविजुअली मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, तो वो हमारा इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड में आ जाता है। इससे क्या होता है कि हर फैमिली की जो है जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सटेंशन वर्कर या साइंटिस्ट के पास अलग मतलब सेपरेटली रहती है। हर फैमिली को साइंटिस्ट अलग सेपरेटली जानता है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, वो उसको जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो सेपरेटली सबसे मिल रहा है, सबसे बातें कर रहा है, सबको अलग अलग टाइम दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल मेथड है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हेल्प्स, फर्स्ट एडवांटेज है हेल्प्स द एक्सटेंशन एजेंट इन बिल्डिंग रैपर्ड। बिल्डिंग रैपर्ड मींस हो गया कि हम किसी को कितने अच्छे से जानते हैं, जितना जल्दी हम कितना जल्दी हम जान सकते हैं किसी को। मान लीजिए कि हम एक साथ 5 लोगों से मिल रहे हैं और वहीं पर हम किसी से अलग अलग मिल रहे हैं, मतलब 1 घंटे में एक फार्मर से मिले, दूसरे घंटे में दूसरे फार्मर से मिले। तो क्या है कि हम क्योंकि अलग अलग मिल रहे हैं इसीलिए हम अलग अलग टाइम दे रहे हैं, तो हम उसके बारे में अलग से जान सकते हैं। अलग अलग जैसे क्या होता है कि आप ही को मान लीजिए जैसे आप लोग हैं, तो हम लोग 5-6 स्टूडेंट्स को मिलाकर 5-6 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर को अलॉट कर दिया गया है। एडवाइजरी जो होती है वो बना दी गई है। उसमें क्या होता है कि जो जो टीचर जिस स्टूडेंट का एडवाइजर है उससे अलग से मिलता है, तो एक टीचर है वो एक स्टूडेंट से अलग मिल रहा है और 5 स्टूडेंट से एक साथ मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। सिंगली मिलने में और ग्रुप में मिलने में, सिंगली मिलने में क्या है, हम उस स्टूडेंट के बारे में ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो कैसा है। तो इसी तरीके से अगर हम फार्मर्स से भी अलग मिल रहे हैं, तो कोई फार्मर है वो किस टाइप की कल्टीवेशन कर रहा है, कौन कौन सी फिशेस को कल्चर कर रहा है, ओके, मार्केट में सेल कर रहा है तो उसको कैसा प्राइस मिल रहा है, अच्छा प्राइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई फिश मान लीजिए आईएमसी ईएमसी का कल्चर कर रहा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके पास पॉन्ड का एरिया कितना है, वाटर क्वालिटी कैसी है। अलग अलग फार्मर से मिलकर हम ये अलग अलग फार्मर वाइज डेटा वो कलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, हम फार्मर से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से उसके बारे में जान सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है फैसिलिटेट्स गेनिंग फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ फार्म एंड होम। अब क्या है कि उसका मान लीजिए फार्म हो गया, मान लीजिए कोई
पॉन्ड है वहां पर वो किस टाइप के फिशेस कल्चर कर रहा है, कंपोजिट कल्चर कर रहा है या फिर पॉलीकल्चर कर रहा है। ओके। और दूसरा है कि घर में जैसे उसके होम के बारे में, वो उसका घर लैंड घर कितने एरिया में है, उसके घर में क्या क्या फैसिलिटीज है, कितने चिल्ड्रंस हैं। ओके। चिल्ड्रंस कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, ये चीज हो गया कि इंडिविजुअली हम फार्मर्स के बारे में जो है उनके फार्मर होम के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। थर्ड है हेल्प्स इन सेलेक्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन एंड लोकल डिमॉन्स्ट्रेटर्स एंड लोकल लीडर्स। डिमॉन्स्ट्रेटर्स क्या होता है कि मान लीजिए हमको कोई टेक्नोलॉजी के बारे में फार्मर्स को दिखाना है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया फीड आया है, कोई ओके। तो क्या है डिमॉन्स्ट्रेटर क्या होता है कि अगर हम जो हमारा लोकल या रूरल एरिया है वहीं से किसी ऐसे इंसान को सेलेक्ट करते हैं जो बाकी उस विलेज के और लोगों को इकट्ठा करके दिखाता है कि ये नया फीड आया है, नई टेक्नोलॉजी आई है, फिश की वैरायटी आई है, इसको अगर आप कल्टीवेट करेंगे या इस फीड को यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। या फिर कोई नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुई है जो डिजीज को लेकर ज्यादा ससेप्टेबल है, मतलब कि डिजीज के चांसेस उसमें कम रहते हैं। तो वो क्या है कि क्योंकि वो जो फार्मर उसको दिखा रहा है दूसरे फार्मर्स को, वो उस विलेज का ही है, तो लोग उस पर जल्दी बिलीव करेंगे। ओके। इसी तरीके से हम लोकल लीडर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम विलेज में जाएंगे और अलग अलग लोगों से पूछेंगे, मान लीजिए कि हम विलेज में गए, वहां के विलेज बात की और उनसे ये पूछा कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किससे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, कैसे करते हो। तो मान लीजिए 5 लोगों ने बोला कि हम ए के पास आते हैं, 10 लोगों ने बोला कि हम बी के पास जाते हैं, ओके, और 30 लोगों ने हम सी के पास जाते हैं। तो क्योंकि सी लोग जो है उसका वो ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहा है, उसके ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। उसकी विलेजों से अच्छी बनती है, रिस्पेक्ट को ज्यादा मान दे, बातों को मानते हैं, तो हम उसको लोकल लीडर बना दिए। हमको विलेज में जो भी वो हम उसके थ्रू करवाएंगे, तो उससे क्या है कि जो विलेजर्स हैं उसको ज्यादा अच्छे से मानेंगे, जल्दी उसको अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ पीपल। ओके। अब क्या है कि आप एक साथ 10 लोगों का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कीजिए और सिंगली एक एक करके लोगों का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई काम सिंगली कर रहे हैं तो आप उस काम पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो उस किसी एक फार्मर का अगर आपको एटीट्यूड चेंज करना है तो उसको आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वहीं पर अगर आप 5 लोगों के साथ कर रहे हैं तो क्योंकि 5 लोगों में 5 लोगों का एटीट्यूड तो अलग अलग है, तो आपको सबको टैकल करना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा टाइम भी लगेगी, ज्यादा मेहनत लगेगी। ओके। उसमें कुछ लोग होंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होंगे, आप कुछ बात करेंगे वो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, हम तो ऐसे ही मानते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। तो क्या है कि इंडिविजुअल मेथड में जो आपका एटीट्यूड चेंज करना है वो आप ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन टीचिंग कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस। कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपको फिश जो आप कल्चर कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और जिसको कि आपको करके दिखाना है। ओके। तो क्या है कि अगर आप वही टेक्नोलॉजी इंडिविजुअली अगर आप अलग अलग लोगों को करके दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि क्या है, जैसे आप लोग क्लास में जो है डायसेक्शन करते हैं फिशेस की, ओके, मान लीजिए टीचर है उसके पास सिर्फ एक फिश है, वो डायसेक्ट कर रहा है और उसको 30 स्टूडेंट मिलकर देख रहे हैं और वहां पर इतनी जगह भी नहीं है कि 30 लोग घेरा बना के देख सकें। हो सकता है 5 लोग आगे खड़े हों, 5 लोग उसके पीछे खड़े हों, 5 लोग उसके पीछे खड़े हों, तो जो पीछे पीछे जाते जाएंगे उनको तो फिश दिखेगी ही नहीं कि कैसे डायसेक्ट हो रही है, क्या क्या उसके ऑर्गन हैं। ओके। ये क्या एक कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस है फिश को डायसेक्ट करना। अगर वही चीज अगर हम एक इंडिविजुअल को, हर स्टूडेंट को सिंगली फिश दे देंगे और टीचर के साथ में कहेंगे कि टीचर जैसे जैसे उसको डायसेक्ट कर रहा है आप भी वैसे करिए, तो क्या है स्टूडेंट को जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टूडेंट इंडिविजुअल फिश को हैंडल कर रहा है, तो कौन से ऑर्गन कहाँ पर है, कैसे लोकेट हैं, कैसे वो दिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा हमारा फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी नई आई है उसको इंडिविजुअली समझाने में और ग्रुप में समझाने में काफी
डिफरेंस होता है, इंडिविजुअली हम लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो उससे क्या है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, हम लोग इंडिविजुअल फार्मर को इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी हम डिसेमिनेट कर सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स गेटिंग फीडबैक इंफॉर्मेशन। क्या है कि मान लीजिए आप 25 लोगों का एक ग्रुप बनाकर उनसे बातें कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल फार्मर से बात कर रहे हैं। तो बात करते करते जहां पर फार्मर को कोई परेशानी आई तुरंत उसने आपसे पूछ लिया। वहीं पर 25 लोगों में हो गया कि लोग सोच रहे हो कि दूसरा पूछेगा, ये पूछेगा, दूसरा पूछेगा, या हम बाद में पूछेंगे। तो क्या है इंडिविजुअली करने से हमको क्या है किसी भी चीज का हमको तुरंत उसका फीडबैक मिल गया। हम तुरंत फार्मर से पूछ सकते हैं, अच्छा हमने अभी जो आपको बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो फार्मर कहेगा, या तो कहेगा हाँ आया या नहीं आया, या फिर उसकी कोई और क्वेरीज होंगी तो उसको पूछेगा। तो क्या है ये हमारा कि इंडिविजुअली जो हमको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। तो ये इसके दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव। अब क्या है, मान लीजिए आप किसी फार्मर विलेज में गए, वहां पर 50 फैमिलीज रहती हैं या फिर 100 फैमिलीज रहती हैं। तो 100 फैमिलीज से अगर आप अलग अलग मिल रहे हैं तो मान लीजिए आप एक दिन में बहुत ज्यादा हो गया 10 फैमिली को कांटेक्ट कर पाए या 10 फार्मर से मिल पाए। ओके, मान लीजिए जो फार्मर्स के होम है वो अलग अलग थोड़ा दूर पर है, तो वो डिस्टेंस आप कवर करने में भी टाइम लगेगा। और वहीं पर आप मान लीजिए कि अगर ग्रुप में जैसे हैं एक साथ 25 लोगों को आपने बुला लिया, उनको जो भी आप काम करना उनको बताया कि हम ये है या फिर ये नई ट्रेनिंग में जा रहे हैं, या फिर ये नए फिश तक जा रहे हैं, जाने में टाइम लग रहा है। एक साथ हमने 25 लोगों को टैकल कर लिया तो हमारा उतना टाइम भी बचा, हमारा अलग अलग फार्मर के पास जाने का जो फंड जो उसमें जो पैसा लग रहा है वो भी बचा हमारा। नेक्स्ट है हैज लो। एक घंटे में या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम कितने ज्यादा फार्मर्स को कवर कर पा रहे हैं। तो क्योंकि हम अलग अलग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक बार में एक ही फार्मर को करेंगे, तो इससे क्या है कि हमारा जो कवरेज एरिया होता है वो काफी कम हो जाता है। वहीं पे अगर हम मान लीजिए एक घंटे में 25 लोगों से 15 लोगों से या 10 लोगों को टैकल करें तो हमारा कवरेज एरिया इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल मेथड ज्यादा हो जाता है।